लैला मजनू की कहानी के बहुत किस्से सुने होंगे, लेकिन मैं आज आपको उनकी पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। तो लैला मजनू, लैला राजघराने से संबंध रखती थी। वो बहुत सुंदर थी। मजनू ने जब उसे पहली बार देखा था तो वह उससे प्यार करने लगा। वो उसकी खूबसूरती पर मरता था। एक दिन वह उससे मिलने उसके महल जा पहुंचा। वहां जाकर वह उसके कमरे में गया और जेब से पायल निकालकर उसके खूबसूरत पैरों में पहना दी। उसके बाद उसने उन पैरों को अपने होठों से चूमा। जब वह दूसरी पायल पहनाने लगा तो लैला ने करवट बदल ली। मजनू ने फिर दूसरी पायल नहीं पहनाई और उसे निशानी समझकर अपने पास रख लिया। जब सवेरे राजकुमारी लैला उठी तो उसने अपने पैरों में उस पायल को देखा। वह हैरान रह गई। अगले दिन मजनू फिर राजमहल गया और सीधे लैला के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर उसने लैला के गालों को छुआ और फिर वो उसके कदमों में आ गया। तब उसने अपने जेब से दूसरी पायल निकालकर उसे पहना दी। जब उसके पैर को चूमने लगा तो लैला ने करवट बदल ली और मजनू ने देखा कि लैला के पैर में पायल नहीं थी। उसने कहा कि हम तो अपना दिल भी तेरे कदमों में रख गए और तूने उसे ठोकर मार दी। तभी लैला जाग गई और मजनू को पकड़ लिया। फिर उससे उसके बारे में पूछा। उनकी बातचीत कुछ इस प्रकार थी। लैला, तुम कौन हो? मजनू, आपका सेवक। लैला, तुम रहते कहाँ हो? मजनू, आपके चरणों में। लैला, तुम काम क्या करते हो? मजनू, आपकी पूजा। और यह कर मजनू ने लैला के पैरों को चूम लिया। लैला उससे बहुत खुश हुई और वह भी उससे प्यार करने लगी। लैला ने मजनू को अपने पास आने को कहा तो मजनू ने जवाब दिया कि वो तो बस उसके कदमों में अपनी उम्र गुजारना चाहता है। इस प्यार का जब लैला के पिता को पता चला तो वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने मजनू को बुलाया और उससे कहा कि यदि वो चाहे तो वो राजमहल की किसी भी सुंदर से सुंदर दासी को ले जा सकता है। पर लैला को बोलने के बाद मजनू ने उनसे कहा कि राजमहल की सभी दासी लैला के चरणों की धूल के समान भी नहीं है और उसे किसी की दौलत का लालच नहीं है। इस पर नाराज होकर लैला के पिता ने मजनू को देश निकाला दे दिया और लैला की शादी किसी राजा के साथ कर दी। लैला शादी के बाद अपने पति के साथ इराक चली गई। वो खुश नहीं थी। लैला इराक पहुंचकर बहुत बीमार हो गई। तब वैद्य ने राजकुमार से मजनू को बुलाने को कहा। तब राजकुमार ने मजनू को बुलाया। मजनू राजमहल पहुंचकर लैला के कमरे में जाता है। लैला वहां पर सो रही होती है। मजनू लैला के पैरों के पास बैठ जाता है और उसे चूमने लगता है। तभी लैला जाग जाती है और उसे उसके कदमों से उठने को कहती है।
तब मजनू कहता है कि वह बस अब इन पैरों में ही रहकर इन्हें चूमना चाहता है। तब लैला के बार बार कहने पर मजनू उससे गले मिलता है। तभी वहाँ पर राजकुमार पहुँच जाता है और वो मजनू को लैला के चरणों में देखकर अचंभे में पड़ जाता है और वो उन दोनों को आज़ाद कर देते हैं। जब लैला और मजनू दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो रेगिस्तान में उन पर हमला होता है और लैला वहीं पर मर जाती है। मजनू भी उसके गम में मरने लगता है तो उसे लैला को दिया हुआ वचन याद आता है कि वो उसके कदमों में ही मरेगा। तब वो उसके पैरों के पास जाकर उसे चूमता हुआ मर जाता है। वो प्यार आज भी अमर है। ऐसा प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो तो प्लीज़ किसी कीमत पर उसको खोना मत, एक दूसरे को समझना। थैंक यू, बाय बाय।